हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन ग्लिमिपेराइड टैबलेट 1 IP 2 mg के बारे में बात करेंगे। ये एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जो कि क्लास सल्फोनिल यूरिया की है। ये 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg 6 mg 8 mg स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। ग्लिमिपेराइड के कई ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे एजोलेक्स, ग्लिमप्राइड, जीपी, एमाइरिल, ग्लिमस्टार। ये सब मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं। ग्लिमिपेराइड की यूजेस के बारे में जानें तो ग्लिमिपेराइड जो है एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि शुगर को कम करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ पर ही ये दवा काम करती है, इसलिए क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में जो है पेंक्रियाज सेल्स जो है वो काम करना बंद कर देती हैं। कि पेंक्रियाज सेल्स बोले तो जो बीटा सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन फॉर्मेशन करती हैं, वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं, जिसके कारण ब्लड में शुगर जो है वो बढ़ जाती है। बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स हमें ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। यह सिर्फ डायबिटीज़ में ही यूज़ होती है। ग्लिमिपेराइड टैबलेट की हर एक दवा जो है, हर एक गोली जो है वो 2 मिलीग्राम स्ट्रेंथ की होती है। यह एक ऐसी दवा है जो हर फिजिशियन अपने जीवन में ज़रूर कभी ना कभी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन इसकी समझ बहुत ही कम लोगों को है कि ग्लिमिपेराइड टैबलेट किन पेशेंट में किस टाइप से चलानी चाहिए। ग्लिमिपेराइड जो है वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक दवा है, शुगर कम करने की दवा है, जिसको सल्फोनिल यूरिया क्लास का ड्रग बोला जाता है। बेसिकली यह एक सिक्रीटागॉग होता है। ग्लिमिपेराइड मेडिसिन को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जिस प्रकार एक घोड़ा दौड़ते दौड़ते थक जाता है और घुड़सवार चाबुक मारता है तो घोड़ा वापस दौड़ने लगता है, उसी तरीके से हमारा ग्लिमिपेराइड जो है वो सिक्रीटागॉग है, जो क्या करता है, पेंक्रियाज को एक चाबुक मारता है। ग्लिमिपेराइड के चाबुक मारने से पेंक्रियाज और इंसुलिन सिक्रीट करता है और पेशेंट का शुगर थोड़ा कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को सिक्रीटागॉग कहते हैं। अगर आप चाबुक से मार के घोड़ा दौड़ा तो देते हो, पर एक समय ऐसा भी आता है जब घोड़ा थक हार कर बैठ जाएगा। उसी तरीके से पेंक्रियाज इंसुलिन निकालते निकालते एक बार थक जाएगा और जिसे बोलते हैं उसका बीटा सेल जो है वो फेल्योर हो गया है। पेंक्रियाज इंसुलिन निकालने में अब असमर्थ हो जाएगा। इस कंडीशन को बीटा सेल फेल्योर कहते हैं। बेसिकली आपने किया क्या, सल्फोनिल यूरिया ने पेंक्रियाज से इतना काम करवाया कि आज वो इंसुलिन निकाल ही नहीं पा रहा है। सारे जनरल फिजिशियंस इसी ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ग्लिमिपेराइड की डोज की बात करें तो जब एक इनिशियली कोई डायबिटिक पेशेंट आता है जिसको अभी डायबिटीज़ हुआ है, तो उसको डॉक्टर स्टार्ट करते हैं 1 mg OD या फिर 1 mg BD, और अगर मैक्सिमम डोज की बात करें तो 4 mg BD, टोटल 8 मिलीग्राम पर डे किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो पर्चा लिखने की बात करें तो पर्चा में डॉक्टर लिखेंगे कि कभी भी ग्लिमिपेराइड को भोजन से 15 या 20 मिनट पहले ही लेना है, तब जाके ये खाना खाने के आधा घंटा बाद काम करना शुरू करता है। इसका मैक्सिमम एक्शन की जो है वो 2 से 3 घंटे के बाद ही शुरू होता है। ये सिर्फ 2-3 घंटे ही नहीं, 2-3 दिन तक काम करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जो है वो ग्लिमिपेराइड डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ले लेता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे आज उसने खाना बहुत ही कम खाया, ना के बराबर, और उसने पूरी गोली ले ली, और उसके बाद वो डॉक्टर के पास आता है जिसमें कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तब आप डॉक्टर क्या करते हैं, शुगर चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसका शुगर 48 आ रहा है, यानी ये तो बहुत कम हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स शो करता है ये। तो अब डॉक्टर क्या करेंगे, या तो कुछ मीठा खिला देंगे या D25 या D50 दे देंगे। उस समय तो ठीक है, ये दवा वो शुगर को कंट्रोल कर लेंगे।
पर ये दवा जो है 24 से 48 घंटे काम करता है। उस समय तो हमने उसकी शुगर को कंट्रोल कर लिया। अब हमें पेशेंट को कम से कम 48 घंटे अपने डॉक्टर को ऑब्जर्वेशन पर रखना पड़ेगा, ताकि उसकी शुगर को वो उस समय मेंटेन कर सके, फिर से उसको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स ना दिखें, वरना वो वापस हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स लेकर फिर आ सकता है। इसलिए हमेशा जब भी ग्लिमिपिराइड दें, हाफ लाइफ भले ही उसकी 1 से 3 घंटे की हो, लेकिन उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो 24 से 48 दिन तक का होता है। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण कभी भी आ सकते हैं। जैसे इसी प्रकार एक केस की बात करते हैं। जैसे एक डायबिटिक पेशेंट है, वो 3 साल से ग्लिमिपिराइड 2 mg BD चल रही है उसकी। अब वो कंप्लेन लेकर आया कि उसकी शुगर जो है वो चेक करता है तो हमेशा 300 से 350, कभी 400 रहती है। आपने उसका डोज 3 mg BD कर दिया, फिर भी उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। फिर आपने 4 mg BD कर दिया, फिर भी उसकी शुगर कंट्रोल नहीं। तो ऐसा क्या हुआ उसकी बॉडी में, जो कि पहले वही शुगर की दवा उसकी शुगर कंट्रोल कर देती थी, अब वो वही दवा उसकी शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो हम जानेंगे कि उसका बीटा सेल जो है वो फेल हो चुका है। घोड़े को इतनी चाबुक पड़ चुकी है, इतनी चाबुक पड़ चुकी है कि घोड़ा जो है वो उसकी टाँय फिस हो गई है, और अब वो दवा उस पे काम नहीं कर रही है। इसी तरह से पैंक्रियाज इंसुलिन निकालते निकालते थक गया है। ग्लिमिपिराइड ने इतनी चाबुक मार दी है पैंक्रियाज को कि पैंक्रियाज की टाँय फिस हो गई है। और जब पैंक्रियाज काम करना बंद कर देता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं पैंक्रियाटिक बीटा सेल फेल्योर, जो हमने पहले एक बार डिस्कस किया था। इसीलिए जब ग्लिमिपिराइड में ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, समझ लेना पैंक्रियाज थक गया है, शरीर में इंसुलिन अब नहीं बन रही है, अब बीटा सेल फेल्योर हो चुकी हैं। अब हम पेशेंट को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, अब उसे इंसुलिन देना पड़ेगा। अब दूसरे केस की बात करें तो एक पेशेंट है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट है। वो 10 साल से ये ग्लिमिपिराइड टैबलेट खा रहा है। पहले इसकी यही शुगर इसी टैबलेट से मेंटेन रहती थी। अब वो बोलता है कि मुझे बार बार भर्ती होना पड़ रहा है। वो अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और उसे अलग अलग हॉस्पिटलों के डॉक्टर ने कहा कि सर आपकी शुगर जो है वो कम हो रही है, इसलिए आपको ये तकलीफ़ें हो रही हैं। तो ऐसा क्या हुआ, कल तक ग्लिमिपिराइड से यही ग्लिमिपिराइड 2 mg BD लेते हुए उसकी शुगर मेंटेन रहती थी, और अब उसकी शुगर कम हो गई। जब भी ऐसा हो तो एक ये पॉसिबिलिटी सोचना चाहिए कि डायबिटिक मरीज जो है वो CKD में या रीनल फेल्योर में तो लैंड अप नहीं कर रहा। ये रीनल फेल्योर में लैंड अप करने से क्या होगा, ग्लिमिपिराइड का एक्सक्रीशन रीनल से होता है, तो ग्लिमिपिराइड जो है वो एक्सक्रीट होगा नहीं, वो बॉडी में ही रह जाएगा। और अगर दवा शरीर से निकल ही नहीं पाएगी तो वो पूरे शरीर में बार बार वो दवा घूमेगी। जहां वो दवा 24 से 48 घंटे शरीर में घूम रही थी, अब वो दवा 5 से 7 दिन तक उसी बॉडी में घूमती रहेगी। इसलिए वो बार बार हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट हो जा रहा है, क्योंकि वो दवा अपनी उसी डोज पे ले रहा है, BD रोज सुबह शाम ले रहा है, लेकिन पहले से उसकी बॉडी में वो दवा बनी हुई है, तो जिसकी वजह से वो और ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया होकर के वो अचानक से उसको बार बार भर्ती होना पड़ रहा है। तो पहले का जो कंट्रोल शुगर है, अब वो आपके पास बार बार हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स लेकर कंप्लेन लेकर आता है, तो ये सोचना है कि उसको CKD या रीनल फेल्योर तो नहीं हो गया। और अगर एक 2 mg BD ग्लिमिपिराइड ले रहा है तो वो मरीज आपके पास अनकंट्रोल शुगर के साथ आए और वो डोज बढ़ाने पर भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो शायद वो बीटा सेल फेल्योर में जा चुका है, तो अब उसे इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। तब यहाँ पे बात आती है कि जब ग्लिमिपिराइड के इतने नुकसान हैं तो हम क्या करें, ये दवा दें या ना दें। तो बात यहाँ पे आती है कि दवा डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि पेशेंट इतना गरीब है, वो नहीं सक्षम है और दूसरी दवा लेने में, तब आप उस पेशेंट को वो दवा दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है और पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। तो कभी भी कोई पेशेंट डायबिटीज़ का इनिशियली आपके पास आता है तो हमेशा उसको मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करिए। ये एक यूग्लाइसिमिक मेडिसिन है। ये कभी भी हाइपोग्लाइसिमिक में नहीं जाएगा।
ऐसा पेशेंट जो कि मेटफॉर्मिन से शुरुआत की गई हो। और अगर फिर भी कोई पेशेंट है जो कि नहीं सक्षम है महंगी दवा लेने में, तो आप उसे मेटफॉर्मिन प्लस ग्लिम्पराइड दोनों चला सकते हैं। और मेटफॉर्मिन एक बहुत ही अच्छी दवा है, ग्लिम्पराइड भी बहुत अच्छी दवा है, इसलिए आप दोनों कॉम्बिनेशन में चला सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।